Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. आप लोग ये वेट कर रहे थे कि कब बीए फाइनल की क्लास में लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप बीए फाइनल के लिए कुछ स्पेशल क्लास बनाइए क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए ये क्लास है और बहुत स्पेशल क्लास है। और ये जो क्लास है ये आपके पेपर के लिए है, ड्रामा एंड फिक्शन को लेकर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ड्रामा एंड फिक्शन। इस पर ये स्पेशल क्लास है आपके लिए। और इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। मैंने आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पेपर्स को लेकर एक स्पेशल मैराथन क्लास भी बनाई हुई है। बल्कि दो क्लासेस हैं जो मैराथन क्लास मैंने आपकी बनाई थी। बहुत ही स्पेशल क्लास है, लास्ट टाइम बनाई थी और एग्जाम में वहीं से आया था। तो आप उन क्लासेस को मिस ना करें बिल्कुल भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का भी मैं लिंक आपको दूंगा, जो स्पेशली टेलीग्राम बीए और एमए वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, तो उस पर भी आप जुड़िए। इसके साथ साथ ये जो क्लास है आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ अगर आप में से कोई ऐसा जो व्यूअर है हमारा, जो इस समय देख रहा है, जो टीजीटी पीजीटी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए भी आप जानते हैं कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो सभी के लिए है, केवल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी जो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। जो हमारी क्लास है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ड्रामा एंड फिक्शन को लेकर यूनिट 1 मैं आपको कराने वाला हूं। आज हम करेंगे यूनिट 1। सबसे पहले आप समझिए, जैसे कि आप जानते हैं आपके कोर्स में यूनिट 1 में एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, एलिमेंट्स ऑफ नॉवल, ड्रामा ऑफ आइडियाज, रीजनल नॉवल, नैरेटिव टेक्निक, पिकारेस्की नॉवल और एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है। ठीक है ना, ये आपके यूनिट 1 में है। तो आज हम लेंगे केवल यूनिट 1 को, कल या परसों में यूनिट 2 ले लेंगे और फिर यूनिट 3। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की। ड्रामा आप जानते हैं दोस्तों, एक लिटरेरी जनर है जो ड्रामा है। ड्रामा जो है हमारा एक प्रेजेंटेशन होता है दैट कैन बी प्रेजेंटेड ओवर स्टेज, ऑन स्टेज, जो स्टेज पर भी प्रेजेंट किया जाता है, जिसको स्टेज पर हम प्रेजेंट करते हैं। ड्रामे को आप जानते हैं प्ले भी कहते हैं, हिंदी में आप एक नाटक कहते हैं। नाटक और उपन्यास में सबसे बड़ा अंतर यह होता है ड्रामा और नॉवेल के बीच में, कि जो ड्रामा है, ड्रामा डायलॉग बेस्ड होता है। कैसा होता है ड्रामा? ड्रामे में डायलॉग होते हैं, जबकि नॉवेल में डायलॉग्स नहीं होते, एक पूरी टेल चलती रहती है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड नॉवेल। अब ड्रामे में अगर जो हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की, तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं नाटक के? प्लॉट, थीम, कैरेक्टर, डायलॉग, ये सभी क्या है? ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, ये सभी क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। और किसके एलिमेंट्स हैं? एक ड्रामे के एलिमेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है प्लॉट। क्या आता है? प्लॉट। और ध्यान रखना, प्लॉट को हम सॉल ऑफ द प्ले के नाम से भी जानते हैं। सॉल ऑफ द प्ले, प्ले की सॉल क्या है? जो सॉल ऑफ द प्ले है वो है प्लॉट। क्या है? प्लॉट। जिसको प्लॉट को हिंदी में देखें तो कथा वस्तु कहा जाता है। कथा वस्तु, जैसे अगर जो हम एक इमारत की ही बात करें, किसी बिल्डिंग को जब हम बनाते हैं दोस्तों, तो उसका जो प्लॉट है, प्लॉट पर ही तो उसका आधार रखा जाता है, प्लॉट के ऊपर ही तो बिल्डिंग खड़ी होती है। तो ऐसे ही कहानी में प्लॉट होता है। अगर जो स्टोरी ही नहीं होगी, कोई आपका प्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, तो फिर कैसे स्टोरी खड़ी हो पाएगी, कैसे एक प्ले बन पाएगा? तो कुल मिलाकर उस कहानी की सेटिंग होनी चाहिए, एक कहानी तैयार होनी चाहिए। अगर जो कहानी तैयार होगी, कथा वस्तु आपके पास होगी, तभी आप उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये प्लॉट होता है। प्लॉट इज नोन एज द सोल ऑफ द प्ले। इसको सोल ऑफ द प्ले के रूप में जाना जाता है। दूसरे नंबर पर थीम आती है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन अक्सर ये आता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा सोल ऑफ द प्ले के रूप में जाना जाता है, विच इज नोन एज द सोल ऑफ द प्ले। आउट ऑफ द फॉलोइंग्स योर आंसर विल बी प्लॉट। थीम, थीम इज द मेन सब्जेक्ट और लेसन ऑफ द प्ले। थीम क्या है? मेन सब्जेक्ट होता है या फिर एक लेसन होता है किसका? प्ले का। कि इसकी थीम क्या है? थीम आप जानते हैं, किसी भी आप पोएट्री को पढ़ते हैं तो उसकी थीम आप जानते हैं कि उसका सार क्या है, उसकी थीम क्या है, तो वो थीम कहलाती है। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स क्या होते हैं?
कैरेक्टर्स वो लोग होते हैं, वो पीपल होते हैं जो अपने अपने रोल्स परफॉर्म करते हैं। अब कैरेक्टर्स में कुछ कैरेक्टर्स मेन कैरेक्टर्स में आते हैं जिनको हम लीडिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं, प्रोटैगोनिस्ट बोलते हैं, उनके खिलाफ एंटागोनिस्ट आ जाते हैं दोस्तों। ये कैरेक्टर्स सब कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो ये सब अपने अपने उसमें मतलब बटे होते हैं जो कैरेक्टर्स होते हैं। तो कैरेक्टर्स जो है वो पीपल होते हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं प्ले में। कुछ रस्टिक कैरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ फिगरेटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है ना, कुछ रियलिस्टिक कैरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो हर तरह से मतलब कुल मिला के हमें ये अभी फिलहाल ये जानना है कि कैरेक्टर्स क्या है। वो लोग हैं जो पर्सन और पीपल, ठीक है ना, पर्सन और पीपल हु परफॉर्म इन द प्ले, जो प्ले में परफॉर्म करते हैं वो कैरेक्टर्स है। डायलॉग की बात करें तो डायलॉग्स क्या होता है दोस्तों, द वर्ड्स रिटन बाय द प्ले राइट एंड स्पोकन बाय द कैरेक्टर्स इन द प्ले। जो वर्ड्स लिखे जाते हैं किसके द्वारा, प्ले राइट यानी कि नाटककार के द्वारा, एंड स्पोकन बाय द कैरेक्टर्स इन द प्ले, और बोले किसके द्वारा जाते हैं, कैरेक्टर्स के द्वारा। जो प्ले में कैरेक्टर्स हैं उनके द्वारा बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं डायलॉग्स। क्या कहलाते हैं दोस्तों, उनको डायलॉग्स कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं म्यूजिक और रिदम। ये भी एक एसेंशियल पार्ट है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा का एक मेजर एलिमेंट्स क्या आता है, म्यूजिक या रिदम होना। म्यूजिक का यूज क्यों किया जाता है, क्यों जो नाटककार हैं वो प्ले में म्यूजिक को ऐड करते हैं, तो आप ध्यान रखना, फॉर स्पेशल चार्म एंड एंटरटेनमेंट। ये बॉर्डमनेस जो होती है ना, जो बोरियत सी हो जाती है आपके अंदर, मतलब आप किसी मूवी को देखते हैं उसमें कोई सॉन्ग नहीं आता तो आप बोर से होने लगते हैं, तो वो बॉर्डमनेस को दूर करने का काम क्या करता है, ये म्यूजिक करता है। तो ध्यान रखना, यूज्ड फॉर रिलीफ एंड एंटरटेनमेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसके लिए किया जाता है, इसको रिलीफ के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक का यूज किया जाता है। एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पेक्टिकल। अब स्पेक्टिकल क्या होता है, किसको स्पेक्टिकल कहा जाता है, किसी भी ड्रामे में स्पेशल इफेक्ट्स को दर्शाया जाता है। वो स्पेशल इफेक्ट्स जो एक माहौल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर जो कोई डरावना सा माहौल है तो उसके लिए पूरा एक सीन ऐसा क्रिएट कर देना जो उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करे, दैट इज द काइंड ऑफ स्पेक्टिकल। वो क्या है दोस्तों, वो स्पेक्टिकल है। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ ड्रामा, प्लॉट, थीम, कैरेक्टर, डायलॉग, म्यूजिक, स्पेक्टिकल। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पहुंचते हैं फिक्शन की तरफ। फिक्शन जिसको नॉवेल भी कहा जाता है। ध्यान रखना, फिक्शन को अगर जो हम दूसरे रूप में कहें तो फिक्शन को किस रूप में हम जानते हैं, फिक्शन को नॉवेल, नॉवेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिक्शन को नॉवेल कहा जाता है। उपन्यास जिसको हम बोलते हैं, फिक्शन इज ऑल्सो नोन एज नॉवेल, जिसको उपन्यास कहा जाता है। अब एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन की बात करें, उपन्यास के एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें भी कैरेक्टराइजेशन हमारा आता है। कैरेक्टराइजेशन वही सेम फीचर है जो आप पढ़ चुके हैं, इसमें भी वही आता है। प्लॉट आता है, सेटिंग आती है, पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, थीम है और टोन है, ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट्स फिक्शन के मैंने एक साथ आपको दे दिए हैं। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा वन साइड एंड वन साइड एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन, कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट, सेटिंग, पॉइंट ऑफ व्यू, थीम, टोन। तो ये आप इसको दिमाग में बैठाइए, एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन को। ये आपका कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट, CPSPT2। इसको आप इस तरह से भी शॉर्ट में ट्रिक में इसको दिमाग में बिठा सकते हैं, और मैं तो बल्कि यही कहूंगा कि ट्रिक को निकालें, दिमाग में यही बिठाएं, क्योंकि आपको आगे पढ़ना है, आगे भी बढ़ना है और आपको आगे के लिए भी तैयारी करनी है अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर। तो आप दिमाग में बिल्कुल ऐसे बिठाएं, कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट, सेटिंग, पॉइंट ऑफ व्यू, थीम और टोन। आ गया होगा आपको समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स अबाउट ड्रामा ऑफ आइडियाज की, कि ड्रामा ऑफ आइडियाज, जो ये ड्रामा ऑफ आइडियाज है ये क्या है और इसके पायनियर कौन थे, जो इसके मतलब जिसने इनको ड्रामा ऑफ आइडियाज को एक तरह से जन्म दिया, इसके इन्वेंटर, इसके पायनियर कौन थे, जीबी शाह। कौन थे दोस्तों, जीबी शाह थे। जीबी शाह जिनको जॉर्ज बर्नार्ड शाह के नाम से जाना जाता है। जीबी शाह को किस नाम से हम जानते हैं, जीबी शाह का पूरा नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शाह।
जिनका वन ऑफ द फेमस प्लेज आ जाता है आर्म्स एंड द मैन, अगर जो आपने पढ़ा हो जीबी शाह का प्ले। तो ड्रामा ऑफ आइडियाज वाज पायनियर्ड बाय जीबी शाह। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि ड्रामा ऑफ आइडिया के पायनियर कौन थे। आपका आंसर होगा जीबी शाह। क्या आंसर होगा? जीबी शाह। इट इज ए टाइप ऑफ डिस्कशन प्ले विच रिवील्स सोशल मैनर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। ये क्या है? ये एक प्रकार का आपका डिस्कशन प्ले है। सो विच प्ले इज नोन एज द डिस्कशन प्ले? कौन सा प्ले इनमें से डिस्कशन प्ले के रूप में जाना जाता है? योर आंसर विल बी ड्रामा ऑफ आइडियाज। तो आपका आंसर क्या होगा? ड्रामा ऑफ आइडियाज होगा। और किस चीज को रिवील करता है? सोशल मैनर्स को और प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, समाज की जो समस्याएं होती हैं उनको दर्शाता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉवल? जो ड्रामा ऑफ आइडियाज है उनका मेन पर्पस क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है? टीचिंग विद एंटरटेनमेंट। टीचिंग विद एंटरटेनमेंट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉवल। कि एक लेसन देना, एक सबक सिखाना, एक मैसेज देना, किसके साथ? आनंद के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ। इस टाइप के जो उपन्यास उनका फंक्शन होता है। आर्म्स एंड द मैन बाय जीबी शाह इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉवल, दिस टाइप ऑफ ड्रामा। इस टाइप के जो ड्रामा होते हैं दोस्तों, उनका बेस्ट एग्जांपल कहां आता है? आर्म्स एंड द मैन आता है बाय जीबी शाह। अब इसके बाद हम बात करेंगे रीजनल नॉवल की। रीजनल, जिनको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों क्षेत्रीय उपन्यास। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय उपन्यास। अभी जो रीजनल नॉवल होता है, जिससे हमें पता चला है क्षेत्रीय उपन्यास, तो इसका मतलब किसी निश्चित क्षेत्र की कहानी है। अब वो कहानी आपके शहर की हो सकती है, आपकी किसी गांव की हो सकती है। सपोज करो आपको लिखने का शौक है और आपने अपना कोई होम टाउन है, आपने उसको ले लिया। आप जो भी नॉवेल लिखते हैं, जो भी स्टोरी लिखते हैं, उसी टाउन को लेकर लिखते हैं। वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों का तौर तरीका, वहाँ का प्रोफेशन, ठीक है, वहाँ का कल्चर, वहाँ की ट्रेडिशंस, वहाँ की वैल्यूज, वहाँ का जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है, वो सभी बातें आप अपने नॉवल में दर्शाते हैं, दिखाते हैं उसे। तो वो क्या बन गया? उस प्रकार का आपका जो नॉवल होगा वो रीजनल नॉवल कहलाएगा। तो ऐसे काफी राइटर्स हैं जिन्होंने अपना एक पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर जो होम टाउन है या पर्टिकुलर एक विलेज है उसको चूज कर लिया है और उसी को लेकर, उसी की पृष्ठभूमि पर वो उपन्यास लिखते हैं, तो वो कहलाते हैं रीजनल नॉवल। तो यहां पर अगर जो हम बात करें रीजनल नॉवल की, तो दोस्तों ये क्या होता है? द स्टोरी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन बेस्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। एक कहानी एक पर्टिकुलर रीजन की जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी को दर्शाया गया। अब वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। वहां का प्रोफेशन हो सकता है, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है, वहां की कल्चर, ट्रेडिशनल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, और वहां के फेयर सेरेमनीज हो सकते हैं। फेमस रीजनल नॉवलिस्ट इन इंग्लिश एंड देयर रीजनल प्लेसेस। अगर जो हम बात करें फेमस रीजनल नॉवलिस्ट की, इंग्लिश में जो फेमस रीजनल नॉवलिस्ट रहे हैं और उनके जो प्लेसेस रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यहाँ पर थॉमस हार्डी की। तो थॉमस हार्डी का जो फेमस रीजनल वो है वेसेक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि वेसेक्स इज द फेमस रीजनल प्लेस दैट इज फाउंड इन द नॉवेल्स ऑफ, योर आंसर विल बी थॉमस हार्डी। आपका आंसर क्या होगा? थॉमस हार्डी आपका आंसर होगा। विलियम फॉकनर, विलियम फॉकनर का फेमस रीजनल प्लेस कौन सा है दोस्तों? योकान पटावापवाहा। योकान पटावापवाहा इज वन ऑफ द फेमस, इज द फेमस रीजनल प्लेस ऑफ विलियम फॉकनर। ये विलियम फॉकनर का रीजनल प्लेस है। आर के नारायण, इनका बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर के नारायण का, जो कि आपको दिमाग में बिठा लेना है। मालगुडी, मालगुडी किसका रीजनल प्लेस है? आर के नारायण का रीजनल प्लेस है मालगुडी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। थॉमस हार्डी का वेसेक्स, विलियम फॉकनर का योकान पटावापवाहा और आर के नारायण का मालगुडी है। तो इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं नैरेटिव टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है नैरेटिव टेक्निक को लेकर कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नैरेटिव टेक्निक। नैरेटिव टेक्निक से आप क्या समझते हैं, क्या होती है नैरेटिव टेक्निक? तो नैरेटिव टेक्निक जो होती है ये एक लिटरेरी टर्म के रूप में इसको जाना जाता है। जो पूरी स्टोरी सेट होती है, जो एक स्टोरी का आधार होता है दोस्तों, वही तो नैरेटिव टेक्निक है। जो लीड करती है कहानी को, दैट इज अ काइंड ऑफ नैरेटिव टेक्निक। अब इसके बाद काइंड्स ऑफ नॉवेल्स में हम बात करेंगे किसकी? पिकारेस्क नॉवल की। पिकारेस्क नॉवल जो है उसकी बात करते हैं काइंड्स ऑफ नॉवेल्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय पिकारेस्क नॉवल, की आप पिकारेस्क नॉवल से क्या समझते हैं, क्या होता है पिकारेस्क नॉवल। अगर हम पिकारेस्क नॉवल की बात करें दोस्तों, तो ये जो पिकारेस्क वर्ड है ये आता है हमारा
स्पेनिश वर्ड पिकारो। स्पेनिश का वर्ड है पिकारो। स्पेनिश भाषा का शब्द पिकारो है और पिकारो का मतलब होता है रोग और नेब ऑफ द सोसाइटी। समाज का जो एक निचली श्रेणी का व्यक्ति है, समाज का सताया हुआ व्यक्ति है, समाज का एक दबा कुचला वर्ग का व्यक्ति है, वो पिकारो कहलाता है। अब ये पिकारो कोई भी हो सकता है। कोई भी कैसा? ऐसा व्यक्ति जिसका समाज के द्वारा शोषण किया जा रहा है, ऐसा व्यक्ति जो किसी गलत उसमें हैबिट में फंस गया है, किस वजह से? किसी परेशानी की वजह से। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? पिकारो कहेंगे। तो वो पिकारो कहलाता है। तो इट इज स्टोरी ऑफ अ पिकारो। किसकी कहानी होती है? पिकारो की कहानी होती है। अब पिकारो समझ में आपको कि पिकारो कौन होता है? तो ये एक स्टोरी होती है पिकारो की। और इसमें जनरली क्या देखा जाता है? जो हीरो है, हीरो इज एक्सप्लॉइटेड जनरली, और हीरो मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड वेयर एवर ही और शी गोज, he or she is exploited there. उसका वहां पर शोषण होता है एंड फाइनली वी कम्स टू नो दैट ही और शी डाइज अवे। तो ये क्लियर हुआ। कुली बाय मुल्कराज आनंद, मुन्नू की कहानी है कुली दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइड आर के नारायण का राजू की कहानी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि गाइड ये पिकारेस्क नॉवल है और किसका लिखा हुआ है? आर के नारायण का। कुली पिकारेस्क नॉवल है, किसका लिखा हुआ है? मुल्कराज आनंद का। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जोसेफ एंड्रयूज हेनरी फील्डिंग का है, टॉम जोन्स हेनरी फील्डिंग का है, डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस का है। तो दीज आर दी फेमस टॉप, बल्कि मैं टॉप मोस्ट पिकारेस्क नॉवल कहूंगा इनको। दीज आर दी फेमस पिकारेस्क नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर। आई होप कि समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको भी हिट जरूर कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामास की। अब ये एक्सप्रेशनिज्म ड्रामास है, ये क्या होता है? तो एक्सप्रेशनिज्म एज अ मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन ड्रामा एंड थिएटर दैट डेवलप्ड इन यूरोप, प्रिंसिपली जर्मनी। दोस्तों ये जो एक्सप्रेशनिज्म है ये क्या है? ये एक समझना इसको, एक मॉडर्निस्ट मूवमेंट है। क्या है? ये एक मॉडर्निस्ट मूवमेंट है। और मॉडर्निस्ट मूवमेंट किसमें है? ड्रामा में है। और किसमें है? थिएटर में है। ड्रामा और थिएटर में है। कुल मिला के ट्रिक में याद कर लो इसको, एक्सप्रेशन आपने कहां किया? एक्सप्रेशन आपने किया ड्रामा और थिएटर में। इसी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि एक्सप्रेशनिज्म इज अ मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन ड्रामा एंड थिएटर। क्लियर हुआ? दैट डेवलप्ड इन यूरोप। और कहां पर ये डेवलप हुआ? यूरोप में डेवलप हुआ, और स्पेशली कहां पर? जो जर्मनी में। इन अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ये देखा गया, एंड लेटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और बाद में इसको कहां देखा गया? यूनाइटेड स्टेट्स में डेवलप हुआ। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर मूवमेंट ऑफ एक्सप्रेशनिज्म इन द आर्ट्स। और इसमें ये आर्ट्स में भी इसका एक जो ब्रॉड फॉर्म है वो हमें देखने को मिलता है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया यूनिट फर्स्ट में एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा हमने डिस्कस किया आज, ठीक है ना। यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के डिस्कस हुए, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल्स डिस्कस कर लिए हमने, और इसके साथ साथ रीजनल नॉवेल डिस्कस हो गया, नैरेटिव टेक्निक्स हो गई, पिकारेस्क की नॉवेल हो गया, और एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा आपका ये डिस्कस हो गया। तो ये इनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, और उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने आपको बताए, ये सारे टॉपिक समझाए, आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब इनको लेकर थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट आर नैरेटिव टेक्निक्स? नैरेटिव टेक्निक्स क्या है? किसको नैरेटिव टेक्निक्स कहते हैं? या फिर एक काम करना, मैंने जो मैराथन बनाई हुई है ना, क्योंकि यहां पर आपको ये टाइप नहीं है तो इसको टाइप होके ज्यादा, क्योंकि हैंड राइटिंग में है दोस्तों, हैंड रिटन है ये, तो इसको टाइपिंग में मैं इसको कन्वर्ट करके आपको समझाऊंगा तो और अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ वैसे क्वेश्चंस मैंने मैराथन में भी डिस्कस किए हुए हैं, तो आप एक काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके
आप लिंक पर जाइए, उस मैराथन को जरूर देखिए। और फिलहाल केवल जो आज मैंने यूनिट फर्स्ट आपको कंप्लीट कराई है उसका एक बार एक छोटा सा रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ड्रामा क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। ड्रामा डायलॉग बेस्ड होता है जिसको स्टेज पर प्रेजेंट किया जाता है। प्लॉट क्या है? प्लॉट सोल ऑफ द प्ले है, ठीक है ना। और थीम क्या है? थीम मेन सब्जेक्ट ऑफ लेसन होता है प्ले का। और कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स जो है वो जो पीपल होते हैं जो प्ले में रोल प्ले करते हैं वो कैरेक्टर्स कहलाते हैं। डायलॉग की बात करें तो जो वर्ड्स रिटन किए जाते हैं प्ले राइट के द्वारा और जो बोले जाते हैं कैरेक्टर्स के द्वारा है प्ले में, वो डायलॉग कहलाते हैं। म्यूजिक और रिदम की बात करें तो म्यूजिक और रिदम का जो यूज है वो एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। स्पेक्टिकल्स की बात करें तो स्पेक्टिकल्स मतलब स्पेशल इफेक्ट्स जिसको बोलते हैं वो होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन की बात करें तो कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट, सेटिंग, पॉइंट ऑफ व्यू, थीम और टोन आ जाते हैं। और ड्रामा ऑफ आइडियाज, ये ड्रामा ऑफ आइडियाज क्या है दोस्तों? जो टर्म ड्रामा ऑफ आइडियाज है ये पायनियर्ड थे इसके जीबी शाह, जिसको जॉर्ज बर्नार्ड शाह के नाम से जाना जाता है। और ये एक प्रकार का डिस्कशन प्ले होता है जो कि सोशल मैनर्स और प्रॉब्लम्स को दर्शाता है सोसाइटी की। क्लियर हुआ ड्रामा ऑफ आइडियाज? और इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है टीचिंग विद एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाना इसका मेन पर्पस होता है। इसको कोई एक मैसेज देना। आर्म्स एंड द मैन जो जीबी शाह का लिखा हुआ है वो मेन एग्जांपल कह सकते हैं हम इस प्रकार के ड्रामा का। रीजनल नॉवेल मैंने आपको बताया किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की कहानी होती है और उसी क्षेत्र पर आधारित होती है। वहां के कल्चर, वहां के ट्रेडिशन, वहां की वैल्यूज, ठीक है, वहां की सेरेमनीज, वहां की फेयर्स, उन सभी को इसमें लेकर चला जाता है। और रीजनल प्लेसेस में अगर हम फेमस रीजनल नॉवेल्स की बात करें और उनके राइटर्स की बात करें तो थॉमस हार्डी का वेसेक्स, विलियम फॉकनर का योकान पटावाप्पहा, आर के नारायण का मालगुडी। नैरेटिव टेक्निक की बात करें दोस्तों तो नैरेटिव टेक्निक जो है एक लिटरेरी टर्म होती है जो कि एक काम करती है एक स्टोरी को ड्राफ्टिंग करने का, स्टोरी को आगे बढ़ाने का। पिकारेस्क नॉवल में क्या होता है? पिकारेस्क नॉवल स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया जिसका मतलब रोग और नेम ऑफ द सोसाइटी होता है। एक पिकारो की कहानी होती है, वो पिकारो जो कि समाज का सताया हुआ होता है और वो घूमता रहता है, ट्रैवलिंग करता रहता है और अंत में या तो उसका पतन हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। और फेमस पिकारेस्क नॉवेल्स की बात करें तो पुली मुल्कराज आनंद का, गाइड आर के नारायण का, और इसके अलावा टॉम जोन्स हेनरी फील्डिंग का, जोसेफ एंड्रयूज हेनरी फील्डिंग का और डेविड कॉपरफील्ड का चार्ल्स डिकेंस। डेविड कॉपरफील्ड जो है वो चार्ल्स डिकेंस का, सॉरी। अब इसके बाद दोस्तों एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामास की बात करें तो जो एक्सप्रेशनिज्म है वो मॉडर्निस्ट मूवमेंट है। क्या है? एक मॉडर्निस्ट मूवमेंट है ड्रामा में और थिएटर में, जो कि कहां डेवलप हुआ? यूरोप में डेवलप हुआ, स्पेशली जर्मनी में डेवलप हुआ और 20वीं शताब्दी में डेवलप हुआ। और उसके बाद ये आर्ट के रूप में भी एक ब्रॉडर फॉर्म में इसको देखा गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लग रहा हो और आपकी तैयारी बढ़िया हो रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारे बीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप पर आप जुड़ जाइए। वहां पर आपको मैं सारी जो वीडियोस आपकी जो बीए फाइनल के लिए, बीए फर्स्ट ईयर की जो प्लेलिस्ट है वो मैं अलग बनाने वाला हूं। बीए सेकंड ईयर की अलग और बीए फाइनल की अलग क्लासिफाइड कर दूंगा, जिससे आपको ढूंढने में जो है जैसे चैनल पे जाके सर्च करना पड़ता है उसमें डिफिकल्टी ना हो, तो वो आपको एक साथ मिल जाएंगे। और अगर जो आप ये पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो ये आप इसके लिए आप हमारी ऐप को जरूर ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, जो कि आपको जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ प्ले स्टोर से भी आप डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस के नाम से आप उस पर टाइप करेंगे तो वहां पर आपको वो ऐप दिखाई दे जाएगी, या फिर goswamiclasses.com पर सीधे जाइए, वहां पर कॉर्नर में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।